हेलो गाइस, आई एम शिवानी और आज हम सीखने जा रहे हैं ईडियम्स। ईडियम्स होते क्या हैं, हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। और इन दिस वीडियो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। हो सकता है वो बिटवीन हो वीडियो के या फिर हो सकता है एंड में हो, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। Just go and watch out. Okay जी, let's discuss idioms. Idioms होते क्या हैं? Idioms a group of words होता है which means something different from its literal meaning. अब आप बोल गए होगे मैं ये क्या बोल गई हूँ। Idioms को हम हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इनको मुहावरे ही कहते हैं। जैसे हमारे हिंदी में मुहावरे होते हैं ना कि वो अपनी माँ बाप की आंखों का तारा है, समथिंग लाइक दिस। तो जो ईडियम्स होते हैं, मुहावरों को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ईडियम्स बोला जाता है। इससे हम अपनी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, इम्पैक्टफुल कर सकते हैं। तो इनका एक्चुअल में मीनिंग कुछ और होता है, बट जो हम लेकर चलते हैं वो समथिंग मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं, हमें तो सारा ऊपर से जा रहा है। लेट्स सी, द फर्स्ट ईडियम इज कप ऑफ टी। हमारा जो फर्स्ट ईडियम है ये क्या है, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मीनिंग तो होता है चाय का कप, बट यहाँ चाय का कप नहीं है। यहाँ मैं क्या रखूं, इसका मीनिंग क्या है, बस की बात होना। इसका मीनिंग क्या है, बस की बात होना। समथिंग यू लाइक, यू आर वेरी गुड इन डूइंग द थिंग्स। तो ये होता है इसका मीनिंग, जिसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो हमारा बाएं हाथ का काम हो उसे हम बोलेंगे कप ऑफ टी। जैसे अगर मैं बोलूँ स्पीकिंग इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, और आई कैन से कि मुझे जो खाना बनाना है वो तो मेरे बाएं हाथ का काम है। क्या बोलेंगे हम तब, कुकिंग फूड इज जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर मी। कुकिंग फूड is just a cup of tea for me। कि जो खाना बनाना है वो मेरे बाएं हाथ का काम है, बहुत ही आसान है ना। बट आप लोगों को बता दूं, हम इसे ऑलमोस्ट नेगेटिव ही लेके चलते हैं। जैसे पढ़ना तेरे बस की बात नहीं है, खाना बनाना तेरे बस की बात नहीं है। अगर इसको मैं नेगेटिव में बनाना चाहूँ, कुकिंग फूड इज नॉट माई कप ऑफ टी। कुकिंग फूड इज नॉट माई कप ऑफ टी। एक तो ये स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, और सेकंड स्ट्रक्चर हमारा ये है, इज नॉट माई कप ऑफ टी टू कुक फूड। खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। और हम इसे कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ खाना खाने के लिए, बट वहाँ का खाना मुझे नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद, बिकॉज वहाँ का खाना क्या है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूँगी, while using this thing। तो मैं इसको कैसे बोलूँगी, eating over there and having a meal over there in that particular restaurant is not my cup of tea। तो अभी मैंने क्या बोला कि वहाँ जाना और उस रेस्टोरेंट में खाना खाना मेरे बस की बात नहीं है। Why? Because the food is too spicy or quite spicy। So I think अब आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ईडियम क्या है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। अगर हम इसका मीनिंग लेके चलें तो क्या होगा, बेस्ट मतलब दी बेस्ट, बोथ वर्ड्स, वर्ड तो अब आप बोलोगे एक ही है, दुनिया तो एक ही है, बट यहाँ पर इसका मीनिंग है कि जब हम एक सिचुएशन में हों बट उसके एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हों, कोई भी डिसएडवांटेज ना हो, हम एक ही जगह पे दो चीज़ें एंजॉय कर रहे हों।
अब ये कैसे बोल रही हूँ, लाइक जैसे मेरी अभी शादी हुई है तो मैं अपनी इन लॉज फैमिली में हूँ। एक तो मुझे इन लॉज फैमिली बहुत अच्छी मिली, एंड सेकंड थिंग क्या मैं बोल सकती हूँ, जो मुझे जॉब मिली है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब मैं दो एडवांटेजेस ले रही हूँ। मेरी शादी भी हो गई है, शादी हो गई तो मैंने अपने जो मेरे इन लॉज है वो बहुत अच्छे हैं, और मुझे जॉब भी जो मिली है वो बहुत अच्छी मिली है। अब इसे मैं इंग्लिश में क्या बोल लूँगी, आई हैव द बेस्ट of both words, a wonderful family and a great job। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बोलूँगी, आई हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, अ वंडरफुल फैमिली अलॉन्ग विद द वंडरफुल जॉब। तो इस वाले ईडियम को हम इस तरह से यूज करते हैं। तो अगर हम अपने नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं, अभी अगर आप ईडियम्स यूज करेंगे तो आप इंग्लिश स्पीकर ही लगेंगे। बिकॉज अगर जैसे हम बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो आप क्या बोलोगे, आई कांट डू दिस। बट अगर आप बोलोगे कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ऑब्वियसली ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई कांट डू दिस और इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल। ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो ईडियम है हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब आप पूछोगे ये कैसे, जैसे हम किसी की बात कर रहे हो तो वो पर्सन बाय चांस अराइज हो जाए, वही उसी जगह पे आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो। हम यही बोलते हैं ना कि तेरी बात चल रही है तो तू आ गया है। तो उस टाइम हम शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो ना बोल के हम क्या बोलेंगे, स्पीक ऑफ द डेविल। क्या बोलेंगे, स्पीक ऑफ द डेविल। इसका मीनिंग भी सेम है कि तुम्हारी ही बात कर रहे थे और तुम आ गए हो बाय चांस। तो हम इसे कैसे यूज करेंगे, जैसे अगर मैं बोलूं, हाय जिया, स्पीक ऑफ द डेविल, आई वॉज जस्ट talking about you to your new house to Muskan। Hi Jia, speak of the devil, I was just talking about your new house to Muskan। कि मैं तुम्हारी, हाय जिया तुम आ गए हो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो, मैं तुम्हारी ही बात कर रही थी तुम्हारे नए घर के बारे में। किसके साथ, मुस्कान के साथ। हो सकता है वो उसकी फ्रेंड हो, उसकी कोई नेबर वाली हो, या फिर उसकी कज़न हो। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इडियम इज व्हेन पिग्स फ्लाई। अब आप पूछोगे कि ये क्या लिख रहे हैं, व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स अभी फ्लाई करते हैं, इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स कभी नहीं उड़ेंगे। इट मीन्स, इससे हमारा मीनिंग क्लियर हो रहा है कि कोई ऐसी चीज जो कभी हो ही ना, जो हमें लगता ही नहीं कभी जिंदगी में हैपन भी होगी, तो उस टाइम हम क्या यूज करेंगे, व्हेन पिग्स फ्लाई। जैसे मैं बोल सकते हैं, कोई पर्सन पढ़ नहीं रहा है, को हम मोस्टली बच्चों को बोल देते हैं ना कि ये नहीं पढ़ता, ये तो मुझे लगता ही नहीं कभी पढ़ेगा, ये कभी अपनी लाइफ में सीरियस होगा या अपनी लाइफ में कुछ बनेगा। ऐसे सेंटेंसेस नॉर्मली हमारी लाइफ में बहुत सारे हमारे आसपास हम देख लेते हैं कि लोग बोलते हैं। तो ऑन दैट टाइम हम लोगों के साथ ना चल के हम क्या बोलेंगे, व्हेन पिग्स फ्लाई। अब आप बोलोगे कि इसे यूज कैसे करें। आई थिंक ही विल स्टार्ट टू डू कंसंट्रेशन ऑन हर स्टडीज व्हेन पिग्स फ्लाई। मैंने अभी क्या बोला कि मुझे लगता है वो अपने स्टडी पे कंसंट्रेशन तब देगा जब पिग्स उड़ने लगेंगे। मतलब ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो अभी अपने स्टडीज को क्या दे, कंसंट्रेशन से पढ़े और कुछ भी अपने ज़्यादा वैल्यू दे। ठीक है जी। तो इस पर यहाँ मैं एक और सेंटेंस भी बना सकती हूँ। क्या बना सकती हूँ,
she will clean up her room when pigs fly. क्लीन अप की जगह पे मैं टाइड अप भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, टाइड अप भी लिख सकती हूँ कि वो अपने वो अपने रूम को तब क्लीन करेंगे जब पिग्स क्या हो गए, फ्लाई होंगे। मतलब उसका जो रूम है वो बहुत ज़्यादा मेसी है। ओके जी, सो आवर नेक्स्ट इडियम इज कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब इसका मीनिंग क्या होगा जी? कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जिसका हमें हर्जाना भरना पड़े क्या, एक बाजू और एक लेग। तो ऐसा तो कभी होता नहीं कि हम कोई चीज़ खरीदने चाहें और हमें बदले में क्या देना पड़े, अपने मतलब पार्ट्स देने पड़े बॉडी के, है ना। तो ऐसा कभी होता नहीं है। पार्ट्स देना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होना। तो इससे हमारा मीनिंग क्या निकल रहा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टू एक्सपेंसिव हो, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होना, या फिर यहाँ हम लिख सकते हैं टू एक्सपेंसिव होना। तो तब हम यूज करेंगे कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब इसका कैसे बनाएं? इनको दोनों वेज में बना सकते हैं, पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैं बोल लूँ कि मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ जो कि मेरे बजट में हो, विच डजंट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। अब इसे मैं नेगेटिव में बनाऊँ, पॉजिटिव में बनाऊँ, तो क्या बोल सकती हूँ कि मैं एक जैगुआर खरीदना चाहूँगा, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी मेरे लिए। तो तब हम यूज़ करेंगे कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। हम दोनों बना लेते हैं। आई वॉन्ट अ न्यू कार, आई वॉन्ट अ न्यू कार दैट doesn't cost me an arm and a leg। ये है doesn't। इसका मीनिंग क्या है? does not। जैसे हम टेंस वगैरह सीखते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि does not होता है, बट इन द मॉडर्न टाइम वी डोंट से does not, it is pronounced doesn't। एन के बाद apostrophe t लगती है, does not नहीं होता, ये क्या होता है, doesn't। So come to the point, I want a new car that doesn't cost me an arm and a leg। मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ जिसका कॉस्ट की बहुत ज़्यादा ना हो, जो मेरे बजट में हो। अब इसी के साथ हम दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। I'd love to buy a Jaguar, but it cost me an arm and a leg। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, I'd love to buy a Jaguar but it cost me an arm and a leg। मैं एक खरीदना तो चाहूँगा जैगुआर, बट इसका कॉस्ट क्या होगा, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसके बदले में शायद हो सकता है मुझे बहुत कुछ देना पड़ जाए, है ना, मेरे लिए टू एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, ये मैंने क्या लिखा है, आइड, इसका मीनिंग है आई वुड, बट इसको आई वुड नहीं लिखा जाता, आजकल तो लिखा भी नहीं जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, आइड, आइड, नॉट आई वुड, हम इसे बोलेंगे आइड। तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो आई वुड लव टू बाय अ जैगुआर बट इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, अब ये चेक करना, आई लव टू बाय अ जैगुआर बट इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग।
तो इन दोनों में डिफरेंस है, आई वुड और आइड। ओके जी, नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज idiom. Let me clear it first. So our next idiom is a piece of cake. अब सबके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, बट पानी मत लेके आओ। तो इसका मीनिंग क्या है पहले पढ़ लो, फिर जाके खा लेना। तो इसका मीनिंग क्या है, पीस ऑफ केक की एक केक का पीस। मतलब यहाँ पे इन्होंने ये ऐसे क्यों बोला है पीस ऑफ केक, इनका मीनिंग है कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आसान हो, जैसे हमारे सामने आ जाए अगर केक तो हम फटाफट से सब के सब खा लेते हैं ना, तो उसी तरह से अ पीस ऑफ केक जो बहुत आसान हो, जो काम करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो, आसान हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा, वेरी इजी। तो यहाँ मैं क्या कैसे यूज़ कर सकती हूँ, जैसे जो आज का टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा क्या था, इजी था। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, टुडेज टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। जो आज का टेस्ट था वो क्या था, अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टुडेज टेस्ट was a piece of cake for me। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग is just a piece of cake फॉर मी। जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो क्या है मेरे लिए, एक केक के पीस की तरह, मतलब बहुत आसान है, मैं बड़ी आसानी से बोल। ओके गाइस, दैट इज इनफ फॉर टुडे एंड योर क्वेश्चन फॉर टुडे इज एज आई टोल्ड यू दैट मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी। वो आपका क्वेश्चन ये है कि ये एक इडियम ही है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या है इडियम, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मैं भी इसका आंसर दूंगी बट इन द नेक्स्ट सेशन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।